हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले आज 11th क्लास में केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का नियम क्या होता है, ये किस प्रकार बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या है और ये नियम क्यों दिया गया था, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। तो ऑफ-बाउ का नियम क्या है, सबसे पहले तो हम जानेंगे ऑफ-बाउ शब्द का क्या अर्थ है। जो ऑफ-बाउ शब्द है ये हमारा जर्मन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है निर्माण करना या फिर रचना करना। तो जो ऑफ-बाउ का नियम है ये दिया क्यों गया था, इसे समझिए। जैसे कि आपने 10th क्लास तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे होंगे, आपको दे दिया सोडियम 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते थे, 2 8 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और बचे हुए किस में चले जाते थे, पहली कक्षा में। अब क्या करना है हमें, जो हमें बहुत बड़े बड़े तत्व दे दिए, जैसे कि 108 आ गया किसी का परमाणु क्रमांक, तो इस तरीके से हमें जो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं उसके लिए ऑफ-बाउ का नियम दिया गया था। आप जो भी कोई बड़ा परमाणु क्रमांक है, कोई तत्व, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ऑफ-बाउ के नियम का उपयोग करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आपको ऑफ-बाउ का नियम क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे किस तरीके से किया जाता है सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ऑफ-बाउ का अर्थ क्या होता है, ये सबसे पहले लिखेंगे हम ऑफ-बाउ। कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन। जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। जिसका अर्थ है रचना या फिर निर्माण करना। अब हम लिखेंगे ऑफ-बाउ का नियम। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो ये जो नियम दिया गया था हमारा, ये क्यों दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। हमने पढ़ा है परमाणु के अंदर कोष होती है। पहली कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी में 8 हो सकते हैं। और कोष के अंदर भी क्या पाई जाती है, हमारी उपकोष, जैसे कि s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष, f उपकोष। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी उपकोष में प्रवेश करते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम है, फिर उसके बाद उससे बड़ी ऊर्जा में जाएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ी ऊर्जा में। तो इसमें यही लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम विभिन्न परमाणु के उपकोष या परमाणु की उपकोष में इलेक्ट्रॉन, परमाणु की उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा क्या होती है, कम। तो इसमें लिखेंगे हम अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, अब हम ऑफ-बाउ का नियम बनाना सीखेंगे। आपने अपनी बुक्स में देखा होगा इस तरीके से 1s2 इस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इसके अब ये नियम पूरा नहीं हुआ है, आपको नियम लिखना है, उसके बाद इसका जो डायग्राम है उसे बनाना है और फिर एग्जाम्पल में हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी सीखेंगे, तब जाके हमारा ऑफ-बाउ का नियम कंप्लीट होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे हम बनाएंगे जो हमारा उपकोष में मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो वो किस क्रम में करेंगे। तो आप इसे मेरे साथ साथ पहले देख सकते हैं ध्यान से।
तो हमें सबसे पहले 1 से लेके कहाँ तक नंबर लिखना है, 7 तक, और उसमें लिखने हैं एस। मैं आपको एक बात बता देती हूँ पहले, जो हमारे उपकोष होते हैं, उपकोष कौन कौन सी होती है हमारी, 4 उपकोष होते हैं, जैसे कि एक तो एस, पी, डी और एफ, ये हमारे 4 उपकोष होते हैं। जो एस उपकोष होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो पी उपकोष होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। जो डी उपकोष है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी में हम 5 बना लेंगे, 3, 4 और 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप यहाँ लिख सकते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 और इसमें 2, अधिकतम। कम से कम तो कितने भी भर सकते हैं। अब लिख सकते हैं हम डी उपकोष में, डी हो गया एफ, एफ उपकोष में होते हैं 14, ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये हमारे उपकोष हो गए। अब इसे बनाना सीख लेते हैं अफबाऊ का नियम। सबसे पहले आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 7s। अब हमें क्या करना है, एक नंबर ऊपर से छोड़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2p से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक नंबर ऊपर से छोड़ देंगे और एक नंबर नीचे से, sp। अब क्या आएगा, d। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 3d, 4d, 5d और 6d। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक ऊपर से गायब और एक नीचे से गायब। अब लिखेंगे s p d f। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 4f, 5f। अब इलेक्ट्रॉन देखना किस तरीके से प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, पहले इस उपकोष में प्रवेश करता है, क्योंकि ये क्या है हमारा, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है 1s की। उससे ज्यादा किसकी होती है, 1s की, और फिर होती है 2s की। पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेंगे और फिर कितने कितने लेने हैं हमें, 2 2 2 ले लिए। फिर हमें लेने हैं 2 बार लेने हैं 2 2। फिर से लेने हैं हमें 3 3। फिर 3 लेंगे, फिर 4। ये आपसे बनाना आना चाहिए, एक बार और आप वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से बन जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और फिर जाएगा इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से इस क्रम से जाएंगे, इस क्रम से इलेक्ट्रॉन। यही क्या है हमारा अफबाऊ का नियम। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना अफबाऊ के नियम से। तो हेडिंग डाल लेंगे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, इसमें जाएगा 1s में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1। यहाँ पे टो क्यों नहीं भरा, क्योंकि हमारा s में तो 2 मतलब एक ऑर्बिटल बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक केवल 1 ही है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है जब इसके पास। फिर हम दूसरा निकालेंगे हीलियम का। हीलियम का क्या होता है, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। 1s2 हो जाएगा, मतलब पहला s ऑर्बिटल पूरा भर चुका है। अब जैसे ही हम लिथियम का निकालेंगे, 3 होता है, तो पहले जाएगा 1s2 और फिर 2s1। देखो 1s2 ये पूरा भर गया, और उसके बाद किस में जाएगा, यहाँ पे 2s1। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही है, 2 इसमें चले गए और 1 इसमें। और इन्हें हम ऑर्बिटल में भी बना सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर देंगे, एक ऊपर एक नीचे की ओर। इसमें 2 भरे हुए हैं, इसमें 2 भर के दिखा देंगे, और इसमें 1 भरा हुआ है लास्ट में। तो इन्हें तो हमें दिखाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस इसी तरीके से हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, मैं आपको और कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखाऊंगी, नोट कर लीजिए।
अब हम आगे देख लेते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। जैसे कि मैं आपको दो इंपोर्टेंट बताऊंगी, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, इनमें अपवाद होता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का सीख सकते हैं, जैसे कि कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होगा, 1s2, देखो पहले इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर किस में जाएंगे, इसमें 2s2, और फिर किस में जाएंगे 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। भले ही पी में 6 जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम हमारे पास 2 है, तो हम 2 ही भर देंगे। इस तरीके से आप ऑक्सीजन का कर सकते हो, इसका 8 होता है, 1s2, 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, 2p, कितने हो गए 4, यहाँ पे 4 आएंगे, क्योंकि 4 2 6 और 2 8, और हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ अपवाद है इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के, जैसे कि तो क्रोमियम और एक कॉपर, पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अपवाद। अपवाद का मतलब होता है ये नियम फॉलो नहीं करते। जैसे कि हम देखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए 24 होता है। अब हम जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो भाई हमें 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इसमें भर जाएंगे, 2 इसमें भर जाएंगे, 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 कितने होते हैं, 12 और 6 18 और 2 20, 20 हो जाएंगे। और फिर इसमें कितने जाने चाहिए, 4, 24 तभी तो होंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और इसके बाद 4s2 और 3d4। लेकिन मैं कहूंगी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है गलत। ये गलत क्यों है, क्योंकि देखो जो डी कोष है, इसे गौर से देखो, डी कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 3 और 2 5। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो जो डी ऑर्बिटल है ना, इन्हें ये लगेगा कि हम सबके पास तो एक एक है, लेकिन इसके पास एक नहीं है, तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये स्थायी अवस्था में अपने आना चाहता है। इसकी स्थायी अवस्था ये जो है अर्धपूर्ण भर जाएगा, मतलब पूरी तरीके से अर्धपूर्ण भर जाएगा। और पूर्ण कब भरता, जब इनमें सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहते हैं, अर्धपूर्ण। तो ये अर्धपूर्ण भरना चाहता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसमें डाल लेगा, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही सही होगा, और इसके पास रह जाएगा एक। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये ऐसे ही भरता जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, यहाँ पे क्या आएगा 4s1, और यहाँ पे आ जाएगा 3d5, 3d5। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5। ये कौन सी अवस्था है इसकी, अर्ध पूरित अर्धपूरित कक्षक है। अब इसी तरीके से होता है कॉपर का। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 29। तो अब हम कॉपर का कर लेते हैं, Cu, इसका होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 3d। अब डी में कितने जाएंगे, हमारे पास 29 है, तो यहां तक 24 तो भर गए थे हमारे, 24, इसमें 2 भर गए, और इसमें कितने आएंगे, अब इसमें भरोगे आप 29 है, ये कितने हो गए 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 हो गए। तो आप इसमें 29 भरोगे, मतलब 9 भरोगे 29 करने के लिए। तो लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चाहेगा अपने 10 करना, तो यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये अर्धपूरित ना होके पूरित हो जाएंगे। 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 9 होते तो ये होता, इन्हें बहुत बुरा लगता कि इन सब का जोड़ा बन गया और इसका बना नहीं। तो ये क्या करते हैं, एस के पास जाते हैं, उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इसका भी जोड़ा बन जाता है। तो ये हमारे दोनों अपवाद है ना, याद कर सकते हैं आप अच्छे से। और ये क्या भरा हुआ है हमारा, ये है पूर्ण भरित कक्षक।
अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और इसे बनाना सीख सकते हैं। इसके बिना आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और इसके 2-3 क्रम को तो आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप नोट कर सकते हैं।